How many times do we find ourselves comparing with others, especially with our friends? कि मेरा फ्रेंड तो यार आईएएस ऑफिसर बन गया है, मैं तो इसी जॉब में अटका रह गया हूँ, मैं नहीं कर पाया। मेरा फ्रेंड तो यूएस चला गया है, 50 लाख 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, मैं तो इंडिया में ही रह गया, मैं तो 20-25 लाख पे ही रह गया। वी डू दिस कंपेरिजन्स वेरी ऑफन एंड मोस्ट ऑफ अस डू दैट। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। सो हम एमबीए में भी बंच ऑफ पीपल हु आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बहुत मौज मस्ती की हमने। जब प्लेसमेंट्स होती है ना तो थोड़ा डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि किसी की 5 लाख की जॉब लगती है, किसी की 10 लाख की जॉब लगती है और शायद किसी की जॉब ही नहीं लगती है। उस टाइम ये लगता है कि जिसकी 10 लाख की जॉब लगी है कि भैया भाई इसको तो मतलब भगवान ने कुछ अलग ही दे दिया है, इसकी लाइफ तो सेट है, ये तो बहुत आगे निकल जाएगा। और जिसकी जॉब नहीं लगी होती है उसको लगता है कि जैसे उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई है, अब ये जिंदगी चलेगी कैसे, कैसे वो अपनी लाइफ जिएगा। बट यू मूव फॉरवर्ड 10 ईयर्स, मतलब 10 साल के बाद अगर आप दोबारा कंपैरिजन करेंगे, आप देखेंगे कि शायद जो 10 लाख पे शुरू किया था वो आज 40 पे, लेकिन जो 5 पे शुरू किया था वो आज शायद 50 पे पहुंच चुका है। और शायद जिसके पास जॉब ही नहीं थी, बड़ा माइग्रेटेड टू कंट्री लाइक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, वो वहां जाके 15 से 18 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा। ये तो मैं कंपैरिजन मनी की टर्म्स में बात कर रहा हूं, जो कि एवर चेंजिंग इक्वेशन है। बट इज मनी द राइट पैरामीटर टू कंपेयर? द आंसर इज नो, बिकॉज इफ यू मूव 10 ईयर्स अगेन फॉरवर्ड, मतलब एमबीए के बाद 20 साल अगर आप आगे जाके देखेंगे, दी पैरामीटर्स ऑन विच यू कंपेयर वुड हैव टोटली चेंज। किसी का डाइवोर्स हो चुका है, किसी की हेल्थ में बैक में प्रॉब्लम है, स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है, किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, किसी की जॉब परमानेंटली चली गई है, कोई जॉब छोड़कर अपने मेंटल पीस पे काम कर रहा है। सो योर प्रायोरिटीज चेंज, इट बिकम्स मोर ऑफ अ यू नो अट्रैक्शन टुवर्ड्स लव, हैप्पीनेस, फैमिली लाइफ, हेल्थ एंड ऑल दैट। तो जब भी आपको लगे ना कि आपके दिमाग में कंपैरिजन आ रहा है, वो भी स्पेशली मनी को लेकर, आप सोचें कि लाइफ बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं, सिर्फ पैसा नहीं रखता है। और अपनी ब्लेसिंग्स को चुने। आपके पास इफ यू हैव अ गुड फैमिली, इफ यू हैव अ हाउस, इफ यू हैव एजुकेशन, आई थिंक दैट इज समथिंग टू बी फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड, और वो आपको दिखाना चाहिए। और जो हम ये कंपैरिजन करते हैं ना, इसका रूट कॉज जो है ना वो दो एजम्पशंस पे है। सबसे बड़ी एजम्पशन है कि वी सी दिस वर्ल्ड एज कॉम्पिटिटिव एंड नॉट सपोर्टिव। हमें बस compete करना सिखाया गया है कि अगर मेरा दोस्त निकल गया है तो मैं पीछे रह गया हूं। ये नहीं है कि मेरा दोस्त आगे निकल गया है, मैं पीछे रह गया। उसका कुछ अच्छा हो गया है तो मेरा कुछ बुरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपना बुरा बना लेता हूं ये सोच सोच के कि यार उसका क्यों अच्छा हो गया है, मेरा क्यों नहीं हुआ है। तो जो ये कॉम्पिटिटिवनेस है ना, ये कुछ हद तक सही है, बट जब वो ओवर पावर कर लेते हैं ना आपके माइंड को, तो वो बहुत एक बुरा हाल करती है आपका। एंड इन टूडेज वर्ल्ड हमें इतना सोचना नहीं चाहिए। अगर कोई आगे बढ़ गया है, वी शुड बी सपोर्टिव टू देम, बिकॉज उनकी अपॉर्चुनिटीज अगर उन्होंने ग्रैब कर लिया, दैट डजंट मीन कि मेरी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं। इन टुडेज वर्ल्ड देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप घर बैठकर वर्क फ्रॉम होम में इजीली 50-60 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग अ सर्टन स्किल। आई नो वन ऑफ माय फ्रेंड हु लेफ्ट हिज कॉर्पोरेट जॉब वर्थ 40 lakhs per annum, is sitting at home earning good and he is happy. तो इट्स ऑल अबाउट कि आप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कीजिए। सिर्फ ये नहीं कि मेरा जॉब नहीं लगा है, मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बना तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ लाइफ में। देयर इज प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन टुडेज वर्ल्ड। आजकल अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। और जो दूसरा एजम्पशन जिसको हम मानकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं और गलत तरीके से जी रहे हैं, दूसरा एजम्पशन ये है कि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, एज्यूम करके कि हम सेम है। मैं सारे फ्रेंड से कंपेयर करूंगा, सारे कुलीग से कंपेयर करूंगा कि हम सब सेम है, बट हम सेम है नहीं। बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू अ डिफरेंट फैमिली, डिफरेंट कल्चर्स, आई हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरी पर्सनालिटी अलग है, लाइकिंग्स अलग है, मैं कुछ लाइफ में अलग करना चाहता हूँ, कोई और कुछ अलग करना चाहता है। सो वी आर नॉट सेम, वी आर डिफरेंट। हमारी जो पाथ है, हमारी जर्नी है, सक्सेस का टाइम है, वो भी अलग अलग ही होगा। इस बात को समझिए। लेकिन हम एक ही बात पर अटके रह जाते हैं कि यार वो तो वो कर गया, वो तो वो कर गया, मैं तो पीछे रह गया। अगर आपका फ्रेंड आज 40 लाख की जॉब पे बैठा है, आप 25 पे बैठे हो, क्या इसका ये मतलब है कि आप कभी भी 40 पे नहीं पहुंचोगे? अगर आपके फ्रेंड के पास जॉब है, आपके पास जॉब नहीं है, क्या इसका मतलब ये है कि आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी? होगा ना, आपको भी मिल सकती है, आपकी भी प्रमोशन तरक्की हो सकती है, आप भी ज्यादा कमा सकते हो, आप भी ज्यादा खुश हो सकते हो। बट इट इज ऑलवेज अबाउट कि आपका टाइम कब आएगा। और जो ये कंपैरिजन का रूट कॉज है ना, ये दो अजम्पशन पे बेस्ड है। जो पहली अजम्पशन है वो ये है कि हम एज्यूम करते हैं हम एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी रहे हैं जो कि सपोर्टिव नहीं है। मतलब अगर मेरे दोस्त का कुछ अच्छा हो गया है
तो मेरा बुरा हो गया, मेरा पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेरे दोस्त का अच्छा हो गया, तो मैं अपने आप का बुरा इसलिए बना लेता हूं क्योंकि मैं इतना सोच रहा हूं उसके बारे में कि मेरा बुरा नहीं हुआ है, बट मैं सोच सोच के वो अपना बुरा बना लेता हूं। और आज की दुनिया में वी शुड बी सपोर्टिव इफ समबडी इज गोइंग अहेड, बिकॉज देयर इज नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर वो बंदा एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर गया, दैट डजंट मीन कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई। देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन टुडेज वर्ल्ड। अगर आप कोई भी स्किल बिल्ड कर लें, घर बैठकर आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, बट हाँ, वो स्किल बिल्ड करने में टाइम लग सकता है, बट नीड टू स्टार्ट। आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड यार, जो कॉर्पोरेट की जॉब छोड़कर घर बैठकर अलग ही चीज में काम कर रहे हैं, एंड इज अर्निंग नाइस। तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। और दूसरी जो एजम्पशन हमने गलत अपने मन में बिठा ली है, बिकॉज इफ वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम सब सेम है, सेम चीजों को ही कंपेयर करते हैं ना जनरली। तो जब हम सारी दुनिया से, सारे कुलीग से, फ्रेंड से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम सब सेम है। हम सब सेम नहीं है। हम तो अलग घर में ही पैदा हुए थे। हमारी तो पर्सनालिटी अलग है, करेक्टरिस्टिक्स अलग है, लाइकिंग्स अलग है, हम कुछ लाइफ में अलग अलग करना चाहते हैं, तो हम सेम कैसे हुए? और अगर हम सेम नहीं है, हम कंपैरिजन कर ही क्यों रहे हैं? हमारी तो जर्नी भी अलग होगी, हमारे सक्सेस का टाइम भी अलग होगा। आप सोचिए, अगर आपका फ्रेंड आज एक अच्छी जॉब में लगा हुआ है और आपके पास जॉब नहीं है, क्या इसका ये मतलब है कि आपको कभी भी जॉब नहीं मिलेगी? मिलेगी ना, कभी तो मिलेगी ना, कुछ तो आप कर ही लोगे ना। आज नहीं, मे बी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बट ये सोचना कि उसकी लगी और मेरा कुछ नहीं होगा, दैट इज नॉट द पॉइंट। लाइफ में टाइम एक ऐसा असेट है जिसको हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, वी यूज इट दी वर्स्ट। और उससे भी वर्स्ट है टाइम का उस चीज में यूज करना जहां पे हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स एंड हैविंग ऑल दिस रबिश कंपैरिजन। इंस्टेड यूज दैट टाइम टू हैव अ कन्वर्सेशन विद योरसेल्फ, विद योर इनर वॉइस, कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या रोड मैप है। अगर इतना अपने आप से बात करेंगे तो शायद वो एक बेटर यूटिलाइजेशन होगा आपके टाइम का, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। थैंक यू। जय